तो सिर पर टोपी और चेहरे पर मास्क लगाकर जौनपुर के एसपी राजकरण नैयर गुरुवार की रात सिकरारा थाने में बाइक चोरी का मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे। थानाध्यक्ष अंगद तिवारी ने उन्हें थानेदारी दिखानी शुरू कर दी थी। इतने में सवाल पूछने लगे कि एसपी ने ही बाइक चुराई हो, जिसके बाद एसपी ने तत्काल थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया। एसपी मछली शहर कोतवाली भी पहुंचे थे। हालांकि वहां के प्रभारी परीक्षा में पास हो गए, लेकिन 2 सिपाही पिकेट में गायब हो गए थे। उन्हें निलंबित कर दिया गया है। एसपी की रियलिटी चेक के बाद सिकरारा थाने में नए थानाध्यक्ष की तैनाती की गई। इसको लेकर इंडिया न्यूज की टीम सिकरारा थाने पहुंची थी। थानों में तैनात दारोगा फरियादियों से किस तरह बर्ताव किया जा रहा है, इसका खुद रियलिटी चेक किया गया। जौनपुर के थानों में थानाध्यक्ष द्वारा फरियादियों की फरियाद सुनी जा रही है या नहीं, या फिर ये एफआईआर लार्ज हो रही है या नहीं, इसको लेके खुद एसपी जौनपुर ने जो है देर रात रियलिटी चेक किया थानों का। तो उसमें उन्होंने पाया थानाध्यक्ष सिकरारा जो है वो अपने कार्य में लापरवाही बरतते नजर आ रहे थे। इस समय हम सिकरारा थाने के सामने हैं, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं। ये वो थाना है जहाँ पे देर रात एसपी जौनपुर राजकरण नैयर पहुंचे हुए थे और उन्होंने वो थाने में पहुंचे और उन्होंने एक अपनी एप्लीकेशन थानाध्यक्ष अंगद प्रसाद तिवारी को दिया और उन्होंने बताया कि उनकी बाइक जो है वो चोरी हो गई है, जिसकी शिकायत वो दर्ज कराने के लिए थाने पे पहुंचे थे। जिसमें थानाध्यक्ष अंगद प्रसाद तिवारी ने उनसे इतने सवाल पूछे कि ऐसा लग रहा था कि मानो खुद एसपी ने ही अपनी बाइक गायब की हो। जिसके बाद क्योंकि एसपी ने सर के ऊपर टोपी और चेहरे पे मास्क लगा रखा था, इसलिए थानाध्यक्ष उन्हें पहचान नहीं सके और एफआईआर दर्ज करने में हिला हवाली करने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और एसपी ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया। उसके बाद एसपी जौनपुर मछली शहर और मुगरा बादशाहपुर थाने पे भी गए, जहां पे उन्होंने अपना रियलिटी चेक किया, जिसमें थानाध्यक्ष वहां के और जो सिपाही थे सब रियलिटी चेक में पास हुए। तो हम भी थाने पे पहुंचे हुए हैं और हम भी यहाँ पे चलेंगे और यहाँ का रियलिटी चेक करेंगे कि सिकरारा थाने पे जो नए एसओ आए हैं उनकी तरफ से किस तरह से जनता से बर्ताव किया जा रहा है, एफआईआर लार्ज की जा रही है या नहीं। इसको लेके हम एक एप्लीकेशन लिख चुके हैं और इस एप्लीकेशन को लेके हम खुद जो है थानाध्यक्ष के पास चलेंगे और अपने एप्लीकेशन को देंगे और एक रियलिटी चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे कार्रवाई हो रही कि नहीं, एफआईआर लार्ज हो रहा है नहीं। तो इसको लेके हम थानाध्यक्ष के पास चल रहे हैं। हालांकि नए थानाध्यक्ष हमारे रियलिटी चेक में पास हो गए। हमारा संवाददाता राजन मिश्रा की रिपोर्ट आप देखिए। तो जो आपने देखा कि हम एप्लीकेशन लेके सिकरारा थाने में पहुंचे, यहाँ पे जो यशो हैं अमरेंद्र पांडे जो कि नए थाना प्रभारी यहाँ पे बनाए गए हैं, तो इन्होंने जो है एप्लीकेशन लिया और उसको जो है एफआईआर लॉन्च करने के लिए भेज दिया। तो साफ तौर पे हम ये कह सकते हैं कि थानाध्यक्ष जो है वो अपने इस रियलिटी चेक में जो है रियलिटी टेस्ट में वो पूरी तरह से पास हुए हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि मामले इस तरह से जो है थानाध्यक्ष जो है गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि खुद कप्तान महोदय इस रियलिटी चेक कर चुके हैं इस थाने का, या फिर और भी जो थाने हैं मछली शहर या मुगरा बादशाहपुर, उसका भी उन्होंने रियलिटी चेक कर लिया है। लेकिन फिलहाल जो भी हो, अब थानों पे कार्रवाई की जा रही है और त्वरित कार्रवाई की जा रही है। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख मैं करूंगी। राजन, जौनपुर में थाना के जायजा लिया है, रियलिटी चेक किया गया, वहां पर थानाध्यक्ष इस रियलिटी चेक में पास भी हो गए, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस महकमे में उसमें हड़कंप मच गया था। देर रात बृहस्पतिवार की देर रात खुद एसपी राजकरण नैयर सर पे टोपी और चेहरे पे मास्क लगाकर सिकरारा थाने में पहुंचे और वो ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि क्या थानाध्यक्ष द्वारा फरियादियों की फरियाद समय से सुनी जाती है या नहीं, एफआईआर लार्ज होती है कि नहीं। इसी को लेके वो चेक करने वहां पे पहुंचे। तो उन्होंने जब अपनी एप्लीकेशन थानाध्यक्ष को दी, जो अंगद प्रसाद तिवारी वहां पे थानाध्यक्ष थे, उनको जब उन्होंने एप्लीकेशन दिया तो इस तरह से इतने सवाल उनके द्वारा जो है पूछे गए थानाध्यक्ष द्वारा कि खुद एसपी भी
अचंभित हो गए कि आखिर इस तरह से बर्ताव क्यों किया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और वहां से जो है यशो को लाइन हाजिर किया और अमृत साहब को नई जिम्मेदारी दी, नए थानाध्यक्ष बनाए गए। तो इसको बाद जो है एसपी फिर मछली शहर भी गए, वहां पे भी उन्होंने टेस्ट किया। हालांकि वहां पे जो दरोगा थे मछली शहर के जो यशो थे वो वहां पे नहीं थे, वो मुगरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में गए हुए थे, वहां पे वो भ्रमण कर रहे थे। तो उस दौरान जब वो पहुंचे तो उन्होंने मुंशी से बात की और मुंशी से कहा कि थानाध्यक्ष से हमारी बात कराइए, और थानाध्यक्ष से उन्होंने बात की और थानाध्यक्ष का उन्होंने वीडियो कॉलिंग के जरिए लोकेशन भी लिया। तो थानाध्यक्ष अपने रियलिटी चेक में वो जो है पास हुए कि उन्होंने जो लोकेशन बताया कि हम यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं, तो वो वाकई में वहां पे थे, वहां पे मौजूद थे। तो हालांकि वो अपने जो है रियलिटी चेक में पास हुए, लेकिन सिकरारा के जो थानाध्यक्ष थे वो पूरी तरह से फेल हुए, जिसके बाद एसपी ने उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की और उन्हें लाइन हाजिर किया। तो इसी को लेकर हम भी सिकरारा थाने पे पहुंचे और हमने फिर से रियलिटी चेक करके जानने का प्रयास किया कि क्या अभी भी वहां पे जो फरियादी आ रहे हैं उनकी फरियाद सुनी जा रही कि नहीं। उसको लेकर जब हम पहुंचे तो हालांकि वहां पे जो यशो थे उन्होंने नॉर्मली हमसे बात की और उन्होंने पूछा कि कहां से क्या मामला है, किसको लेके आप एप्लीकेशन देना चाहते। बाद उन्होंने जो है हमारी एप्लीकेशन लार्ज करने के लिए दीवान को दिया। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो वर्तमान थानाध्यक्ष इस समय जो तैनात हैं वो जो है रियलिटी चेक में पास हुए। तो कहा जा सकता है कि जब से एसपी ने जो है थानों का निरीक्षण किया और उनके निरीक्षण के बाद से कहीं ना कहीं जो थाना प्रभारी हैं उनके अंदर हड़कंप मच गया और वो आनन फानन में अब जो भी फरियादी पहुंच रहे हैं उनके साथ सलूकता से बर्ताव करते हुए FIR लार्ज कर रहे हैं। जी राजन, जो फरियादी एसपी या अधिकारियों के पास अपना फरियाद लेकर पहुंच रहे थे और उनको तेवर दिखाया जा रहा था, उनके खिलाफ क्या थानाध्यक्ष ने एक्शन लिया है? जी बिल्कुल, एसपी राजकरण नैयर ने सभी थानाध्यक्षों को साफ तौर पे निर्देश कर दिया है कि जो भी फरियादी जाता है उनके साथ जो है नॉर्मली व्यवहार किया जाए, कठोरता न दिखाई जाए, उनकी जो एप्लीकेशन है उसे लिया जाए, उन्हें लार्ज किया जाए, ताकि ज्यादातर लोग जो एसपी के पास पहुंचते हैं ये शिकायत लगे कि थाने पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे कोई एप्लीकेशन एसपी तक न पहुंचने पाए कि थानाध्यक्ष जो है मामला नहीं दर्ज कर रहे हैं या कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर मीटिंग करके जो भी थानाध्यक्ष है उनको निर्देशित कर दिया है कि त्वरित कार्रवाई हो और जो जनता है उसके साथ सहूलियत से पेश आया जाए, फरियादियों की फरियाद सुनी जाए और जो सरकार की जो मंशा है, जो कानून और लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन किया जाए, अपराध पे लगाम लगाई जाए। इसको लेकर लगातार एसपी राजकरण नैयर जब से उन्होंने जिले में कमान संभाली है, जब से वो जिले में आए हुए हैं, तब से लगातार वो जो है दिशा निर्देश देते रहते हैं और इसी को लेके वो जो है बृहस्पतिवार की देर रात खुद जो है रियलिटी चेक करने निकले थे कि आखिर उनके इस आदेश का कितना असर हो रहा है, जिसमें एक थानाध्यक्ष जो है वो लापरवाही पूर्वक बर्ताव करते हुए नजर आए, तो जिसके उन्होंने एसपी ने उनके खिलाफ लाइन हाजिर की कार्रवाई की। जी राजन, एसपी जो है वो मछली शहर पहुंचे थे, वहां के अधिकारी पास हो चुके हैं इस टेस्ट में। इसके अलावा कौन से और क्षेत्र है जहां पर उन्होंने टेस्ट के लिए वहां पर पहुंचे थे एसपी? जी एसपी मछली शहर गए। मछली शहर में दरोगा जो थे वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। तो उस दौरान वो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने मुंशी से बात की, तो मुंशी ने बताया कि यशो यहाँ पे नहीं है, वो क्षेत्र में भ्रमण। तो उन्होंने कहा कि यशो से बात करें। फिर वहाँ के जो दीवान थे उन्होंने जो है यशो से बात कराई। यशो ने जब अपना लोकेशन बताया तो एसपी ने कहा कि हमें वीडियो कॉलिंग के जरिए आप दिखाइए कि आप वहाँ मौजूद है कि नहीं। जिसके बाद यशो ने जब वीडियो कॉल के जरिए उन्हें दिखाया तो ये पुष्टि हुई कि हाँ यशो जो कह रहे थे वो सही था और वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। अब वो अपने टेस्ट के पास हुए। उसके बाद एसपी जो है उसी रूट पे मुगरा बादशाहपुर थाना गए। मुगरा बादशाहपुर थाना जो है इलाहाबाद और जौनपुर का बॉर्डर पड़ता है, वहां पे गए और वहां पे भी उन्होंने देखा यशो जो है मौजूद थे और वो फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे। तो इसके बाद वहां से निकले तो मछली शहर में दो पिकेट से जो है 2 सिपाही गायब थे, नदारत थे, वो पिकेट पर ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। तो जिसको मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने जो है दोनों सिपाहियों के निलंबन की कार्रवाई की। हालांकि एसपी के इस एक्शन के बाद से हर थाने में और हर दरोगा के बीच हड़कंप मचा हुआ है और लोग अपने थानों पे सही समय से पहुंचकर फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं। राजन, एसपी लगातार टेस्ट कर रहे हैं, कई जगह पर ताबड़तोड़ सवाल भी पूछे जा रहे हैं वहां पर पहुंच के। तो कौन कौन से ऐसे थाने पे प्रभारी मौजूद थे जो उनके इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए, और वो सवाल क्या थे? जी बिल्कुल, एसपी जो है सबसे पहले सिकरारा थाने पे पहुंचे थे। सिकरारा थाना जो है वो इलाहाबाद वाले रूट पे पड़ता है। जौनपुर के बाद सिकरारा थाना है, फिर मछली शहर है, उसके बाद मुगरा बादशाहपुर जो है वो इलाहाबाद का बॉर्डर पड़ता है, मुगरा बादशाहपुर थाना। तो एसपी सबसे पहले सिकरारा थाने पे पहुंचे जो कि मेन हाईवे के बगल में ही है। तो वहाँ थाने पे वो गए तो उन्होंने एसओ को सीधे से एक एप्लीकेशन दिया अपना कि उनकी बाइक चोरी हो गई। वो एक नॉर्मली एप्लीकेशन लेके गए, बाइक चोरी की एप्लीकेशन अपनी दर्ज कराने के लिए वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने टेस्ट करना चाहा कि देखे कि एसओ की तरफ से किस तरह से कार्रवाई की जा रही है। हालांकि
उनको कई बार शिकायत भी मिली थी कि थाना अध्यक्ष जो सिकरारा के हैं वो जो है फरियादियों की सही समय फरियाद नहीं सुनते। इसी को लेके एसपी मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद वहां पे पहुंचे और उन्होंने, चूंकि रात का समय था, सर पे टोपी लगा रखे थे और चेहरे पे उन्होंने मास्क लगा रखा था, तो उसके बाद जो है यशो भी उनको पहचान नहीं सका और वो आम नागरिक ही समझ के उनसे जो है उसी रौब में बात करा, जिस तरह से वो फरियादियों से बात करता है। इतने सवाल जो है यशो ने खुद एसपी से पूछे। एसपी उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि हमारी बाइक चोरी हुई है, तो उसके बाद ये थाना अध्यक्ष जो थे वो लगातार सवाल पे सवाल उनसे किए जा रहे थे, जिसको लेके एसपी को एक बार बुरा सा लगा कि आखिर फरियादियों से इतने सवाल क्यों किए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा हो जैसे फरियादी जो है उसने खुद अपनी बाइक गायब की। तो इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने जो है यशो को वहां से लाइन हाजिर किया और उसके बाद फिर वो आगे बढ़े और फिर मछली शहर थाने पे गए और उस तरह वहां पे भी उन्होंने निरीक्षण किया। राजन बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी के लिए हम आपसे फिर एक बार जुड़ेंगे। वहीं इस बीच राजकरण नायर एसपी जौनपुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और आपको बहुत बहुत बधाई। आप राजकरण जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप जब टेस्ट के लिए पहुंचे थे थाने में, वहां पर आपने क्या देखा? क्या थानाध्यक्ष में, थाना में मौजूद प्रभारी जो है, क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे थे? जी नमस्कार, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अक्सर रात्रि में गश्त के लिए सीनियर ऑफिसर्स द्वारा निकला जाता है और उस दिन के भी कोरोना काल है, तो इस समय सब मास्क पहनते हैं, तो इसके चलते मैं मास्क और चेहरा अपना कवर करके गया था, जिससे किसी को शक भी नहीं होता है। आजकल सब मास्क पहन के घूमते हैं। उस समय मैं ये कहना चाहूंगा कि थाने में थाना प्रभारी उस समय मौजूद नहीं थे। जो लोग मौजूद थे उनका रिस्पॉन्स मुझे ठीक लगा, लेकिन उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि मेरी थाना प्रभारी से बात करवा के मेरे मामले को जल्दी देखिए, तो थाना प्रभारी का जो उचित रिस्पॉन्स जो इस समय मेरी लगता है कि होना चाहिए था, वैसा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। जी सर, जब फरियादी इनके पास पहुंच रहे थे फरियाद लेकर, तो आपके सामने आपने जो कई जगह ऐसे थे जहां पर फटकार भी लगाई जा रही थी, फरियादियों को तेवर भी दिखाए जा रहे थे, तो ऐसे पुलिसकर्मियों का आपका क्या निर्देश है? देखिए, जन सुनवाई करते हैं, तो इसके लिए पूरी हायरार्की बनी गई है। अगर आपको थाने से आप लगते हैं कि आपको कुछ नहीं है, तो क्षेत्राधिकारी, एसपी और एसपी सब नियमित रूप से रोज जन सुनवाई कर रहे हैं। उनके ऑफिस जाकर के अपनी शिकायत दे सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने अब सभी थानों में शिकायत पर्ची का एक सिस्टम शुरू कर दिया है। जो भी फरियादी जाता है वो थाने से अपनी शिकायत पर्ची जरूर ले, ताकि अगर बाद में उसकी सुनवाई में नियमित रूप से समय पूर्ण उसका निस्तारण नहीं होता है, तो वो शिकायत पर्ची से सीनियर अधिकारियों को अवगत करवा सकता है। 30 तारीख को मैंने अपनी शिकायत की थी और अब तक मेरे इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। उससे हम लोगों को भी आसानी रहती है कि हम थाना प्रभारी से कृत कार्रवाई का विवरण तुरंत मंगवा सकते हैं। राजकरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं राजन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो